हम बात करते हैं पॉली डिवाइस की, किसकी, यूफेमिज्म की। ठीक है, यूफेमिज्म होता क्या है? यूफेमिज्म में जो हमें सेंटेंस दे रखा होता है उसका बिल्कुल उससे अपोजिट मीनिंग होता है, या कह सकते हो उसका मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। अगर मैं बोलूँगा यहाँ पर, जैसे यूफेमिज्म का सेंटेंस जो है यहाँ पर एग्जांपल जो गिवन है, शी इज़ एट रेस्ट, शी इज़ एट रेस्ट, तो मतलब यहाँ क्या हो सकता है, इसका मीनिंग निकाले कि वो क्या करे, आराम कर रही है। लेकिन इसका जो मीनिंग होगा वो ये होगा पोएम में, मतलब जब पोएम के हिसाब से जो मीनिंग होगा शी इज़ डेड, कि वो क्या हो गई है, मर गई है। ठीक है, शी इज़ एट रेस्ट मतलब क्या है, वो मर गई है। तो इसको ही, इस फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या कहते हैं, यूफेमिज्म। नेक्स्ट आता है हाइपरबोल। हाइपरबोल में होता क्या है, हम किसी छोटी चीज़ को हम बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं। ठीक है, जैसा अगर मैं बोलूँगा आई कैन फिल द रिवर विद माई टीयर्स, तो मतलब मैं क्या करूँगा, या आई कैन फिल द पॉन्ड विद माई टीयर्स, तो मैं इतना रोता हूँ कि मैं अपने जो एक तरह से अपने जो टीयर्स हैं उनकी हेल्प से मैं पूरा पॉन्ड भर दूँगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलने से होता है। सेंटेंस आते हैं, ही वेड अ टर्न, ही वे अ टर्न, तो मतलब क्या है, उसका जो वेट है वो कितना हो गया है, 1 टन के बराबर हो गया है। तो यहाँ हम कहा कहने का मतलब है कि उसका वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन हम इस तरह से बताते हैं दूसरों को, इस तरह से बड़ा चढ़ा के बताते हैं कि वो एक्चुअल में होता तो इतना नहीं है। अब किसी का वेट 1 टन तो होगा नहीं। ठीक है, अब 1 टन अगर होने लग गया वेट, तो वो तो पहली बात है पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम क्या कहते हैं, इस ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोल कहते हैं। नेक्स्ट है आयरनी। आयरनी क्या करती है, कॉन्ट्राडिक्टरी कर रही है। लिख रखा है यहाँ पर, अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट और सिचुएशन टू रिवील अ रियलिटी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अपीयर्स टू बी ट्रू। अब जैसे मैं अगर बोलूँगा यहाँ पर एक सेंटेंस लिखना, द पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड, द पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड। अब यहाँ क्या बता रखा है कि जो पुलिस स्टेशन है वो क्या हो गया है, वो उसको लूटा गया है। ऑब्वियस सी बात है, ये आयरनी तो है। आयरनी कैसे कि पुलिस स्टेशन को कोई लूट सकता है क्या, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस स्टेशन में जो लोग होते हैं वो खुद ही क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं अपने आप को सेव करने के लिए, और कैसे दूसरों को सेव करने के लिए। लेकिन क्या है यहाँ पर, ये आयरनी है, यहाँ सेंटेंस में आयरनी दे रखी है कि पुलिस स्टेशन खुद ही क्या हो गया, रॉब्ड हो गया है। नेक्स्ट आते हैं मेटाफर। देखो मेटाफर और सिम्बली तुम लोगों को मैं बताऊंगा ढंग से, इसको ढंग से सुन लेना। जैसे मैंने तुम लोग एलिट्रेशन रेपिटेशन में फ़र्क बताया, इसी मेटाफर और सिम्बली में देखना। मेटाफर में होता क्या है, हम किसी को किस चीज़ से कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस है, ही इज़ ए ज़ीरो, वो क्या एक ज़ीरो है, मतलब वो कुछ नहीं, वो बस बेकार है। ठीक है, वो ज़ीरो की तरह है। तो अब वो ज़ीरो की तरह है, तो यहाँ कंपेयर हो रहा है, हम कहना चाह रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेटाफर। ठीक है, अब सिम्बली में होता क्या है, सिम्बली में अगर मैं यहाँ बोलूँगा, सिम्बली देखना है यहाँ पर, मुझे लगा तुम लोगों को दिखाई देगा। मेटाफर ये हो गया, ठीक है, ही इज़ अ ज़ीरो। अब सिम्बली का क्या है यहाँ पर, सिम्बली का ही इज़ एज डम एज एन ऑक्स, वो ऑक्स की तरह क्या है, उतना ही डम है। अब ये डम कंपेयर कर रहे हैं हम लोग किसको, किसी पर्सन को ऑक्स से। साथ में क्या आ रहा है, यहाँ एज आ रहा है, क्या आ रहा है, एज और लाइक जिन सेंटेंस में आए, आँख बंद करके उसको सिम्बली कह देना। ठीक है, जिस सेंटेंस में कंपेयर कर रहे हो और एज और लाइक नहीं आ रहा हो, उसको मेटाफर कह देना। ठीक है, ये था तुम लोगों का। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछ लो।